अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज। हेडलाइन आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि ईद उल फितर का दूसरा रोज़ भी शहरी भरपूर तरीके से मना रहे हैं। कहीं सैर सपाटे तो कहीं दावतों का सिलसिला जारी है। कल के मेज़बान आज बने मेहमान, घरों में लजीज पकवान से मेहमानों की तवाज़ो का सिलसिला जारी है। ईद उल फितर के पहले रोज़ भी बच्चों ने खूब सैर सपाटे किए। पार्कों में अवाम का शदीद रश है, जहाँ बच्चे मौज मस्ती में मसरूफ़ है। कोई झूले लेकर खुश है तो कोई ऊँट की सवारी में मगन है। ईद है तो दोस्तों के साथ भी तो पार्टी बनती है। आज नौजवान मिलजुल कर फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स का रुख करेंगे और गपशप लड़ाकर मन हल्का करेंगे। शाम को सिनेमा घरों का टाइम सेट भी कर लिया है। खवातीन का भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने का प्रोग्राम है। बड़े बुजुर्ग भी अपनी मंडलियां लगाए बैठे हैं और अपनी दिलचस्पियों में मगन है। दूसरी जानिब लाहौर में ईद के दूसरे रोज शहरियों ने नाश्ते के लिए दुकानों का रुख कर लिया। कोई फैमिली को साथ लाया तो कोई दोस्तों के हमरा आया। मजेदार बोंग पाए, चने, कोफ्ता और हलवा पूरी से लुत्फ अंदोज होते शहरी कहते हैं त्यौहार का मजा तो अब आया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने थाईलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ऑनतेन चार्नविराकुल को दोबारा ओहदे संभालने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में ऑनतेन चार्नविराकुल को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने पर दिली मुबारकबाद पेश की। कहा, यकीन है कि उनकी क़यादत में थाईलैंड तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन रहेगा। पाकिस्तान और थाईलैंड के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात के मज़ीद इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन और शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने थाई क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए कहा कि पाकिस्तान और थाईलैंड के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पानी का दिन मनाया जा रहा है। इस साल ये दिन पानी और सनफ़े मसावात, जहां पानी बहता है वहां बराबरी बढ़ती है, के उन्वान के तहत मनाया जा रहा है। मौजू उजागर करता है कि आबी तहफ़्फ़ुज़ महज एक तकनीकी मसला नहीं बल्कि समाजी इंसाफ और सनफ़ी बराबरी के लिए भी अहमियत रखता है। पाकिस्तान को आबी किल्लत का चैलेंज दरपेश है और क़याम पाकिस्तान के बाद फ़ीकस पानी की दस्तियाबी 5260 मौक़ब मीटर से कम होकर 1000 मौक़ब मीटर से भी नीचे आ चुकी। मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में बारिशों के गैर मुतवक्के पैटर्न और ग्लेशियर्स के निज़ाम में तब्दीलियों ने आबी किल्लत के इन खतरात को मज़ीद बढ़ा दिया है। पानी की कमी तमाम तबकात की रोज़मर्रा ज़िंदगी, रहन सहन और माशरती तनों को भी असरअंदाज होती है। सदर आसिफ अली जरदारी ने आलमी यौम आब के मौके पर अपने पैगाम में भारत की जानिब से मुश्तरका आबी वसाइल को बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर तशवीश का इजहार किया है। सदर ममलिकत ने सिंतास मुआहदे की मुअत्तली की मसम्मत का इरादा करते हुए हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयरिंग में खलल पर भी तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि सिंतास मुआहदा खित्ते में पानी की मुनसिफाना तकसीम का ज़ामिन है और भारत से मुतालबा किया कि वो मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद बहाल करे। अपने पैगाम में उन्होंने आलमी यौम आब के रवां साल के मौजू पानी और सन पर रोशनी डालते हुए कहा कि साफ पानी का अदम दस्तियाबी का सबसे ज़्यादा बोझ खवातीन और लड़कियों पर पड़ता है। पाकिस्तान के कई इलाकों में अवाम गैर महफूज आबी ज़राए पर इन्हसार है। आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पानी के हसूल में खवातीन का कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है, जबकि साफ पानी और नकासी आब तक रसाई हर शहरी का बुनियादी हक है। पानी की महफूज फराहमी को कौमी तरजीह बनाया जाए और आबी वसाइल के मौसर इंतजाम के साथ साथ सरमाकारी में इजाफा किया जाए। उन्होंने बारिश के मौका पर महफूज बनाने के इकदाम की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि अवामी सतह पर छोटे इकदाम भी बड़े नतीजे दे सकते हैं। मौसमियाती तब्दीली और बढ़ती हुई आबादी के बायस आबी वसाइल पर दबाव में इजाफा हो रहा है, इसलिए पानी के इस्तेमाल में एहतियात नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रमज़ानुल मुबारक में एहसास और खिदमत का टारगेट पूरा होने पर इज़हार तशक्कुर। कहा कि पंजाब निगहबान रमज़ान पैकेज ने 2026 में अवामी खिदमत का तारीखी रिकॉर्ड कायम कर दिया। खुशी के लम्हात में किसी को तन्हा न छोड़ने का अहद पूरा होने पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं। अवाम को पहली मरतबा इज़्ज़त और एहतराम के साथ बराह रास्त दहलीज पर इमदादी रकूम पहुँचाने का हदफ पूरा होने पर खुश हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मज़ीद कहा कि निगहबान रमज़ान पैकेज में 4.5 लाख ख़ानदान तकरीबन 2.5 करोड़ अफराद को इज़्ज़त और एहतराम के साथ इमदादी रकूम पहुँचाई गई। पंजाब में पहली मरतबा मरियम को बताएं के तहत 45,000 ख़ानदानों को 10,000 रुपये दिए गए। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कतर के वज़ारत दिफा ने तस्दीक की है कि एक कतरी हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बाद समुद्र में गिरकर तबाह हो गया। वज़ारत के मुताबिक यह हादसा इतवार के रोज़ मामूल की ड्यूटी के दौरान पेश आया, जब हेलीकॉप्टर मुल्क के समुद्री हदूद में प्रवास कर रहा था। हादसे के बाद अमले के अरकान की तलाश के लिए फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया।
हुकाम का कहना है कि इब्तदाई इतलात के मुताबिक हादसा तकनीकी खराबी का नतीजा है और फिलहाल किसी दुश्मनाना कार्रवाई की शवाहिद सामने नहीं आए। ये वाक़या ऐसे वक्त पेश आया जब खित्ते में कशीदगी पड़ रही है और हालिया हफ्तों के दौरान कतर को सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना रहा। हुकाम ने यकीन दहानी कराई कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएगी और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाए जाने के बाद ईरान ने इसराइल के जनूबी शहरों इराद, डेमोना और वस्ती इलाकों पर क्लस्टर वॉरहेड वाले मिसाइल से हमले किए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल के शहर डेमोना पर इसराइल ने गुज़िश्ता 24 घंटों में 5वें बार मिसाइल हमले किए हैं, जिसके नतीजे में शहर में शदीद तबाही के इतलात हैं। ये शहर नहायत सिक्योरिटी में घिरा हुआ है और यहाँ इसराइल का जौहरी प्लांट भी वाक़ है। इसराइल के जनूबी शहर इराक में ईरानी हमले के नतीजे में 6 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। मिसाइल हमले में कम अज़ कम 20 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। डेमोना में 3 मंजिला इमारत मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गई, जबकि 50 के करीब अफराद जख्मी हुए। ईरानी मीडिया का कहना है कि इसराइली शहर डेमोना पर हमला नेतन्ज में वाक़या जौहरी अफजोदगी के मरकज़ी इसराइल हमले के रद्द अमल में किया गया है। तेहरान, अस्फहान और खार के मुख्तलिफ इलाकों में फ़िज़ाई हमले की इत्तलात सामने आई है। इन शहरों के मुतादिद हिस्से फ़िज़ाई हमलों की सद में आए हैं, जिसके बाद इलाके में धमाकों और धुएं की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। ताहाल ये वाज़ेह नहीं हो सका कि किन मकामात को बराह रास्त निशाना बनाया गया है और किसी जानी या माली नुकसान की तफसीलात भी फौरी तौर पर जारी नहीं की गई। सूरत हाल के पेश नज़र सिक्योरिटी और हंगामी इदारे मुतहरिक है। डेमोना समेत जनूबी इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों के लिए ईरान की जानिब से नए मिसाइल हमलों के खदशे की वार्निंग जारी कर दी गई, जिनमें बेरशेबा और बहरिया मरदार के बायस इलाके भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेमोना इंतहाई हसास और सख्त सिक्योरिटी वाला शहर है, जहाँ बाज़ इलाकों में तस्वीर लेने की भी इजाज़त नहीं होती, खासतौर पर जौहरी प्रोग्राम के आसपास। ताहम हालिया इतलात में दावा किया गया कि वहाँ मिसाइल डिफेंस सिस्टम नाकाम है, जिससे जाहिर होता है कि बड़े और पेचीदा वार हेड्स वाले मिसाइलों को रोकना इसराइल के लिए ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया गया। सऊदी वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि रियाज पर 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, 1 मिसाइल तबाह कर दिया गया, जबकि 2 बैलिस्टिक मिसाइल गैर आबाद इलाके में गिरे। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि मशरिक के सूबे में 5 ड्रोन्स को मार गिराया गया। सऊदी हुकूमत का कहना है कि ईरान ने सऊदी अरब, खलीज तावन कौंसिल और अरब और इस्लामी मुल्कों को बार बार हदफ बनाया। जारी रहने से हमारे ताल्लुकात पर संगीन असरात होंगे। ईरानी फौज ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका खार्क जजीरे के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी पर अमल करता है तो उसे नाकाबिले यकीन नुकसान उठाना पड़ेगा। पासदाराना इनकलाब से मुंसलिक खबर रसा एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान के पास एक ऑप्शन ये है कि वो बहरिया अहमर और अबनाए बाबुल मुनद्दम को गैर मुस्तहकम कर दे। अबनाए बाबुल मुनद्दम को गेट ऑफ टेयर्स भी कहा जाता है। ये तकरीबन 20 मील चौड़ा समुद्री रास्ता है जो जजीरा नुमाए अरब में यमन अफ्रीकी साहिल पर जबूती और एरिटेरिया के दरमियान वाक़ है। ये रास्ता नहर स्वेज तक जाता है। फौजी ज़राए ने यह भी कहा कि अपना हमज और ईरान की तेल की तनसीबात के हवाले से अमरीका मुक़दमे का शिकार है। अगर अमरीकी खार्क जजीरे पर हमला करते हैं तो तेल की पैदावार आर्जी तौर पर मुतासर हो सकती है। ईरानी फौजी ज़राए के मुताबिक ईरान खित्ते की तमाम तनसीबात को आग लगा देगा और अमरीका को ऐसे नुकसान उठाने पड़ेंगे जो दूसरी आलमी जंग के बाद नहीं देखेगी। अब आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान के साथ किसी भी मुआहदे का ख्वाह नहीं हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग में अपने मुकर्ररा शेड्यूल से कई हफ्ते आगे है। ताहम उन्होंने इस हवाले से कोई तफसीलात फराहम नहीं की। ट्रूथ सोशल पर जारी अपने बयान में अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान की क़यादत ख़त्म हो चुकी है, बहरी और फ़िज़ाई क़ुव्वत तबाह हो गई है और मुल्क के पास कोई मौसर दिफा बाकी नहीं रहा। ईरान अब मुआहदा करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। एक बयान में अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान 48 घंटों में अपना हमस खोल दे। ईरान ने अगर मुकर्ररा वक्त में अपना हमस को न खोला तो अमेरिका ईरान के मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को निशाना बनाएगा और सबसे बड़े प्लांट से आगाज करते हुए उसे तबाह कर देगा। ये कार्रवाई ईरान की जानिब से मुमकिन रुकावटों के जवाब में होगी। उधर इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में जोरदार धमाकों की इतलात मौसूल हुई, जिसके बाद शहर में खौफ और हिरास फैल गया। ज़मीनी ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरानी खबर अदारे तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने इराकी ज़राए के हवाले से रिपोर्ट में कहा कि बगदाद एयरपोर्ट पर कायम अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया, जहाँ एक धमाका हुआ। ताहम फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका
कि हमला ड्रोन के जरिए किया गया या किसी और जरिए से, और न ही किसी जानी या माली नुकसान की तस्दीक हो सकी। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने जनूबी शहर इराक पर ईरानी हमले के बाद हंगामी और इमदादी फोर्सेस को मजीद मजबूत बनाने का ऐलान किया है। नेतन्याहू ने कहा कि वो इमरजेंसी और रेस्क्यू टीमों को मजीद तक़वियत दे रहे हैं जो इस वक्त जाए वक़्वा पर काम कर रही हैं। ये इक़दाम तब उठाया गया जब इराक पर ईरानी हमले में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। आपको अपडेट करें और बताएं कि इमरजेंसी और रेस्क्यू टीमों को मजीद तक़वियत दे रहे हैं जो इस वक्त जाए वक़्वा पर काम कर रही हैं। ये इक़दाम तब उठाया गया जब इराक पर ईरानी हमले में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इस्लामी और हमसाया ममालिक के नाम पैगाम में कहा कि आप हमारे भाई हैं, हमारा आपसे किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं। ईरानी सदर ने ईद के मौके पर इस्लामी ममालिक और हमसायों के नाम पैगाम में कहा कि हमारे दरमियान इख्तिलाफ़ात से सिर्फ सेहूनी रियासत ही फ़ायदा उठा रही है। हम ईद उल फितर के मौके पर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें ताकत और इत्तेहाद अता फरमाए ताकि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकें। ईरानी पासदाराना इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर सैयद माजिद मुसव्वी ने कहा कि ईरान के नए लॉन्च सिस्टम्स अमेरिका और इसराइल को हैरान कर देंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी पैगाम में सैयद माजिद ने कहा कि ईरान के नई मिसाइल सलाहियतें खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को तब्दील कर सकती हैं और निज़ामों की वजह से दुश्मन ममालिक तंग रह जाएंगे। ईरान की मिसाइल ताकत ने मकबूजा इलाकों के आसमानों पर बरतरी हासिल कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इसराइल के दमोना पावर प्लांट पर मिसाइल हमले किए। ईरान ने पहली बार दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करते हुए कुर्बस में भी हमला किया है, जिससे ये बहस शुरू हो गई कि तेहरान के मिसाइल रेंज और सलाहियत पहले से कई ज़्यादा बढ़ चुकी है। दूसरी जानिब इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि ईरान की जानिब से तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की तैयारी खतरा बन सकती है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि ईरान ने ऐसे मिसाइलों की आजमाइश या तैयारी की है जो 4000 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि इससे यूरोप, एशिया और अफ्रीका के दर्जनों ममालिक खतरे की जद में आ सकते हैं। ईरानी मिसाइल लंदन, पेरिस और ब्रेलन जैसे शहरों तक भी पहुंच सकते हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि G7 के रुकन ममालिक ने ईरान से तमाम हमले फौरी और गैर मशरूत तौर पर रोकने का मुतालबा किया है। जारी बयान में G7 ममालिक ने ईरान से हमले रोकने का मुतालबा करते हुए कहा कि ईरान और उसके इत्तेहादी गिरोहों के बिला जवाब हमलों की मसम्मत करते हैं। बयान में कहा गया कि इलाकाई शराकतदारों की हिमायत का ऐलान करते हैं। शहरियों और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले इंतहाई गैर समझदाराना है। मशरिक़ वस्ता में जारी हालिया जंग के दौरान अमरीकी और इसराइली हमलों से शहीद होने वाले ईरानी शहरियों की तादाद 1500 से तजावुज़ कर गई, जबकि 20,984 अफराद जख्मी हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली हमलों में लबनान में 1024 अफराद शहीद और 2740 जख्मी हो गए, जबकि इसराइल में 18 अफराद हलाक और जनूबी लबनान में 2 सेहूनी फौजी भी हलाक होने वालों में शामिल। इराक में कम अज़ कम 61 अफराद जाँ बहक, फ्रांस का 1 फौजी हलाक और 6 जख्मी हो गए। अमेरिका के 13 अहलकार हलाक होने की तस्दीक हुई, जिनमें 7 ईरान ऑपरेशंस में, 6 इराक में तैयारा हादसे में हलाक हुए। मुत्तहिदा अरब इमारात में 8 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें 2 फौजी भी शामिल हैं। कुवैत में 6 अफराद हलाक हुए, जिनमें सरकारी अफसरान और फौजी शामिल हैं। इसके अलावा शाम में 4 अफराद जाँ बहक हुए। रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे में 4 फ़लस्तीनी शहीद होने वालों में शामिल, जबकि ओमान में 3 अफराद और सऊदी अरब में 2 अफराद जाँ बहक हुए। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि अमरीकी अहदे मुस्लिम ममालिक और आलमी इस्लाम के लिए तबाही का बाइस है। ईरान को तनहा करना अमरीका इसराइल की गुलामी कबूल करना है। लाहौर से जारी बयान में लियाकत बलोच ने कहा कि आलमी इस्लाम का इत्तेहाद ही उम्मत की असल ताकत है। पाक अफगान कशीदगी का खात्मा दोनों मुल्कों के अवाम का मुश्तरका मुतालबा है। फ़लस्तीन, कश्मीर, ईरान की हिमायत अमान का तकाजा है। लियाकत बलोच 22, 23, 24 मार्च को हैदराबाद, नवाबशाह, बदी, मीरपुर खास में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। मर्दान के इलाके काटलिंग की बस्ती कासमी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 3 खवातीन जहाँ बहक, जबकि 2 बच्चे जख्मी हो गए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिमान ने घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में महबूब की अहलिया, फयाज की अहलिया और महबूब की बेटी मौका पर ही दम तोड़ गई। फायरिंग से फयाज का कमसिन बेटा शमील और पीर मोहम्मद की बेटी अमारा जख्मी हो गए। वाक़े के बाद मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि पुलिस की भारी नफरी फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। ताहाल वाक़े की वजूहात सामने नहीं आ सकी। ज़राए के मुताबिक वाक़े के बायस इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है और शहरियों की जानिब से मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है।
دنیا بھر کے دیگر ممالک کی طرح کینیڈا کا لیگری میں بھی عید الفطر مذہبی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ کینیڈا سے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے سید تصدق حسین کی رپورٹ کے مطابق نماز عید کا بڑا اجتماع مینگھولیا ہال میں ہوا، جہاں بڑی تعداد میں خواتین و حضرات اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نماز کے اختتام پر لوگوں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور ایک عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ کینیڈا سے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے سید تصدق حسین کی رپورٹ کے مطابق نماز عید کا بڑا اجتماع مینگھولیا ہال میں ہوا۔ تمام حضرات سے یہ ہمارا عید کا آج کا دن ہے، بخشش کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے۔ سب ایک امت ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ ہر جگہ پر اللہ رب العالمین امن کی زندگی سب کو عطا فرمائے۔ جہاں جہاں مسائل ہیں اللہ رب العالمین سب کو امن والا گہوارہ بنائے، اور اللہ رب العالمین ہر ایک کو ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وسطی ایشیا کے دیگر ممالک کی طرح ازبکستان میں مقیم اوورسیز پاکستانیاں بھی عید الفطر کی خوشیاں مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں۔ وسطی ایشیا سے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے ڈاکٹر عمر اجاز خان کی رپورٹ کے مطابق ہزاروں کلومیٹر دور اپنے پیاروں سے دور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے عید کا دن جہاں اپنوں کی یاد لاتا ہے، وہی مقامی ازبک شہریوں نے ان کی اس کمی کو دور کرنے کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کر رکھے ہیں۔ مقامی افراد کی جانب سے پاکستان کو اپنے گھروں میں مدعو کرنے اور انہیں اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ باہمی محبت اور اپنائیت نہ صرف عید کی خوشیوں کو دوبارہ کر رہی ہے بلکہ دونوں ملک کے درمیان گہرے ثقافتی اور عوامی رشتوں کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ ممالک کی طرح ازبکستان میں بھی آج عید الفطر پورے مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ عید الفطر ایک میٹھی عید ہے، یوں تو یہ ایک میٹھی عید ہے، لیکن میٹھی عید کا مزہ اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں اور اپنے خاندان کے ساتھ ہے۔ ہم اپنے خاندان سے دور، ان سے ہزاروں میل دور یہاں پر عید الفطر منا تو رہے ہیں، لیکن اس کی حقیقی خوشی اور اس کا حقیقی ذائقہ صرف اپنے والدین اور گھر والوں کے ساتھ ہی ہے۔ Sizlerle küçük qolamiz, Pakistanlik dostlarımız, biz sizni juda yaxshi ko'ramiz. Eid muboraklaringiz nishonlaymiz. ازبکستان میں بھی آج عید الفطر جوش و خروش اور عقیدت سے منائی جا رہی ہے۔ اس عید کو میٹھی عید تو ضرور کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر وہ مٹھاس نہیں ہوتی جو والدین سے ہوتی ہے، اور والدین کے بغیر یہ عید کی خوشیاں ادھوری ہوتی ہیں۔ عید الفطر ایک میٹھی عید ہے اور اس کی خوشیاں میٹھے لوگوں سے، اپنے لوگوں سے ہی دوبالا ہوتی ہیں۔ تو جب اپنے لوگ ساتھ ہوں، پیرنٹس ساتھ ہوں، والدین عزیز و اقربا ساتھ ہوں، تو عید کی خوشیاں بھی مزید دوبالا ہو جاتی ہیں۔ تو ان خوشیوں کو مزید دوبالا کرنے کے لیے اور ان مذہبی اقدار کو مزید اجاگر کرنے کے لیے یہاں پہ جو مقامی افراد ہیں، ازبک کمیونٹی ہے، ازبک فیملی ہے۔ ڈیو اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔